अगर तुम वाकई हुसैनी हो तो सुनो, अगर कलेजा रखते हो तो हुसैन की बेटी है, नाम है सैयदा सकीना। उम्र 4 से लेकर 7 साल तक तारीखों में आती है। 4 से लेकर 7 तक, इससे ज्यादा नहीं थी। 7 साल के बच्चे तुम्हारे गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, तुम्हारे 7 साल के बच्चे टॉफी और चॉकलेट की डिमांड करते हैं। मगर वो सैयदा सकीना करबला के बाद जिसके हाथों को रस्सियों से जकड़े गए थे, एक सैयद का बयान है, सैयदा सकीना के विसाल के 200 साल के बाद आपकी कब्र खुली, देखा गया कि आपकी कलाइयों में उन रस्सियों के निशान आज भी बाकी थे जो जालिम यजीदियों ने करबला में बांधे थे। वो सैयदा सकीना 4 से लेकर 7 साल तक का मुश्किल होगी, दमिश्क के बाजार में लाके खड़ा कर दिया सरे बाजार। जिस नबी ने दुनिया को पर्दे का पैगाम दिया था, जिस नबी ने दुनिया की बेटियों को इज्जत दी थी, आज उसी की बेटियों को बेसरो समाजी के आलम में सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया है। अगर कलेजा है तो यार सुनो, सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया उसी नबी की बेटी को। अल्लाह अल्लाह, उसी घर वालों को फटे हुए चादरों के टुकड़े इनके सरों पर निगाहें झुकी हैं, निगाहें झुकी हैं, फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं। दमिश्क का बाजार है। सैयदा ज़ैनब हुसैन की सगी बहन, लोगों फातिमा की बेटी वहीं पर खड़ी है सलारे काफिला बनकर। मालूम है आपको, एक सहाबी रसूल थे जो तिजारत की गरज से दमिश्क पहुंचे थे, उनकी नजर इस लुटे हुए काफिले पर पड़ी, पहचान लिया तो मेरे नबी का खानदान, ये तो मेरे नबी के चमन के कटे हुए फूल है। जालिमों ने तुमने क्या किया? सैयदा सकीना के कदमों पे आके गिर के बोले, शहजादी तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ आज? अगर कोई मेरे लायक खिदमत हो तो शहजादी बता। तवज्जो कर यार, कले जाऊंगी तो आगे मेरे पास 200 अशरफियां हैं जो मैं कारोबार की गरज से लाया था। 2000 की तकरीबन अशरफिया थी, लाया हो, अगर ये तेरे काम में आ सके तो ले लो। सैयदा सकीना का जुमला सुनो, अगर वाकई हमारे नाना के दर की गुलामी करते हो, वाकई हुसैन के दर की गुलामी करते हो, तो आज हमारा एक काम कर दो। कहने लगे, सैयदा सकीना बता, अगर आज जान भी जाए तो तेरे एक हुक्म पर अपनी गर्दन कटा दूंगा, मगर आज तेरे कदमों पर कुर्बान हो जाऊंगा। तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम, बता सैयदा सकीना क्या काम है? कहा, ये जो 2000 अशरफियां हैं, ये इस काम के लिए अगर काम में आ जाएं तो उसमें सर्फ कर देना। क्या काम है? कहने लगी, ये जो कटे हुए सर हैं मेरे भैया चाचा बाबा का सर है, ये नेज़ों पे बुलंद है, ये सर लेके हमारे सामने खड़े हैं, इन लोगों से कह दो इन सरों को लेके कहीं दूर चले जाए। कहा, सकीना किस लिए? किस लिए? ये तो तुम्हारे घर वालों के सर है, इन्हें दूर ले जाना क्यों चाहती हो? दूर भेजना क्यों चाहती हो? कहा, सर हमारे सामने है, सब कटे हुए सरों को देखते हैं, जब सरों से निगाह हटती है तो हमारे ऊपर पड़ती है। अगर सर दूर चले जाएंगे तो सबकी निगाहें हमसे दूर हो जाएंगी, सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। 7 साल की उम्र में भी अगर कुछ है तो नबी की शरीयत याद है, हाथ बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कुछ याद है तो मुस्तफा की शरीयत याद है। ऐसे आलम में भी अगर कुछ याद है तो लोगों नाना का पैगाम याद है। कहने लगे, अगर ये जालिम ऐसे ना माने तो ये अशरफियां खर्च कर दो, इन सरों को हमसे दूर ले जाएं। सहाबी रसूल ने कहा, सैयदा सकीना सुनो, तुम्हारे बाबा का घर है, तुम्हारे बाबा का सर है, तुम्हारे चाचा का सर है, तुम्हारे भैया का सर है, देखना है तो देख लो, कल देखना नसीब नहीं होगा, यजीद के दरबार में पेश किया जाएगा। पता नहीं यजीद इनके साथ क्या मामला पेश करे। लोगों जरा गौर करना, सैयदा सकीना ने जवाब दिया था, सुनो, मुझे पता है भैया का सर है, मुझे पता है चाचा का सर है, मुझे पता है बाबा का सर है, मगर सकीना के लिए चाचा बाद में है, भैया बाद में है, बाबा बाद में है, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिक्रे शहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, हुजूर सोहेल मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह।
जरा गौर करें, जरा गौर करें। मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पे है। अब लोगों मुझे बताओ, आज हम खुशी खुशी हंसी हंसी पर्दे की धज्जियां हमारे घरों से उड़ रही हैं। हमारी बेटियां शादियों में कैसे बेपर्दा बाल खोल कर घूम रही हैं और नारा हम हुसैन आदम का लगाते हैं। वो लोगों सुनो, सैयदा सकीना ने कहा मुझे पर्दे का आज भी ख्याल है, चाहे दमिश्क का बाजार है, मगर ये बता दे कि सकीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी, बता देगी आज भी दमिश्क के बाजार में कि सकीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। तो तुम्हारी बेटियां नहीं बता सकती कि हुसैन के गुलामों की बेटियां हैं? हालात बदलते रहते हैं यार, हालात बदलेंगे मगर नबी का गुलाम कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। हजारों में नबी का गुलाम अगर खड़ा हो तो तन्हा नजर आता, अलग नजर आता। क्या सोचते हो? सैयदा सकीना की बारगाह में आकर के कहने लगे ये 2000 अशरफ में खर्च कर दूं, कहां कर दो? अपना पर्दा अजीज है। एक छोटा सा बच्चा आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा बीबी तुम्हारे शायद बच्चे भूखे होंगे, इन्हें खाना खिलाओ। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में कुछ खाने का सामान देके बोला सैयदा इन खाने को खिला दो, बीबी इस खाने को अपने बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे से कहा बेटा ये खाना किसने भेजा है? जिसने खाना भेजा एक बार जरा उसका दीदार तो करा दे, एक बार जरा उससे मुलाकात तो करा दे। जहां पर सब पत्थर मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वहां पर कौन है जो हमारे लिए खाने भेजता? सब पत्थर मार रहे हैं, वहां पर कौन खाना भेज रहा? बच्चा जब वापस आया ना तो 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के लाया, कहने लगा बीबी यही औरत है जिसने घर से खाना भेजा था। उस दमिश्क के बाजार की बात कर रहा हूं जहां पर सब शोर मचा रहे थे, जुलूस निकाल लेते, हमने जंग जीती, हमने जंग जीती, हमने जंग जीती, शोर मचा रहे थे। समझ रहे हैं हम? जंग जीती, जंग जीतने की बात कर रहे थे। वहीं पर बच्चे ने कहा कि ये खाना खाओ, कहा किसने भेजा है? हाथ पकड़ के लाया 80 साल की बूढ़ी औरत। बहुत जरा तवज्जो से सुनना, तवज्जो सुनना। सैयदा ज़ैनब ने पूछा ये बूढ़ी माई क्या तू मुझे पहचानती है? मैं कौन हूँ? कहा बेटी मेरी निगाहें कमजोर है, मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचानती, तुझे क्या पहचानूं? फिर खाना क्यों भेजा? जहाँ सब पत्थर मार रहे 2 पत्थर तू भी मार लेती, जहाँ सब तालियां बजा रहे थोड़ा तूने भी तालियां बजाया होता, सब हंस रहे हैं हम पर, तू भी हंसनी होती। फिर क्यों खाना भेजा? पहचाना नहीं तो? जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो गले काटे, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो खैमों को आग लगाई, जिन्होंने पहचाना मेरे बच्चियों के पैरों में बेड़ियां पहनाई, जिन्होंने पहचाना बीमार सरुलाबी दिन तक को नहीं छोड़ा। तूने जब पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेजा? का बात यह है कि मैं जब तुझे देख रही थी हाथ बने हैं पैरों में बेड़ियां तो समझ गई ये जंगी कैदी हैं। और मुझे अपनी मखदूमा की एक वसीयत याद आई। मेरी मखदूमा ने वसीयत की थी जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था, जरा नाम तो बता। लोगों 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक सा मोड़ होगा। हाय कौन है तेरी मखदूमा? कहा दोबारा बता। कहा बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। और ज़ैनब कौन है? हजरत फातिमा की बेटी। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी तो फिर तेरा नाम क्या है? बूढ़ी माई तू कौन है? फिर मैं तुझे क्यों ना पहचान सकी? कहने लगी बेटी मेरा नाम फिजा है। हजरत फिजा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज, सबसे खास। और एक पते की बात और बताऊं, हजरत ज़ैनब का बचपना फिजा के हाथों में गुजरा था। हसन हुसैन के झूले फिजा ने झुलाए थे, हसन हुसैन को लुक़्मे फिजा ने खिलाए थे, ज़ैनब को उंगली पकड़ के फातिमा के आंगन में फिजा ने चलाया था। फिर कहो कि पहचान क्यों ना सके? सवाल होगा आपका पहचान क्यों ना सके? तो बात यह है यारा न पहचानने की। तकरीबन बिछड़े हुए 40 से 50 साल का जमाना हो गया था। कितना जमाना? 50 साल का जमाना। 50 साल के बाद अगर किसी बच्चे को आप देखोगे तो क्या पहचान सकोगे? फिजा बूढ़ी हो गई थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने देखा ये मेरी माँ की कनीज फिजा है, वही जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा है। ज़बान पे आया बता दे, मगर चुप कर गई, कुछ ना बताया। चुप कर गई, कुछ ना बताया। इसे बड़ी तकलीफ होगी सुनेगी तो।
मैं नहीं चाहती मेरी माँ की खादमा को तकलीफ हो। इसने मदीने में मुझे देखा था तो शहजादियों की तरह देखा था, आज मुझे कैदी बना हुआ देखेगी तो बड़ी तकलीफ होगी। इसने मुझे लुक़्मे खिलाए हैं, इसने मेरे भैया हुसैन को झूले झुलाए हैं, इसे तकलीफ नहीं दूंगी। कुछ ना बोली, चुप कर गई। जाने लगी बूढ़ी, दामन पकड़ लिया, जाती कहाँ है? कहने लगी बेटी बस मेरा काम हो गया, खाना खिलाना था तो मैं जा रही हूँ। कहने लगी जा, मगर जाने से पहले सुन, हमारे घर की परंपरा है अपनी चौखट से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ इनाम जरूर देते आने वाले को। तू आई है, अगरचे हम यहाँ बेसर सामानी के आलम है, मगर कुछ ले जा। कहने लगी बेटी इस बुढ़ापे में मुझे कुछ जरूरत नहीं, जिंदगी के सारे काम पूरे हो गए, अब कोई जरूरत नहीं। कहने लगी जाहिरी माल तो हमारे पास नहीं है। बूढ़ी माई खेमों को आग लगा दी, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच ली। दिल तो चाहता था इनाम दे, तेरा दामन भर दे, मगर कुछ नहीं है। लेकिन खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा भी नहीं है। माल जाहिरी माल भी नहीं है, मगर खाली हाथ भेजना परंपरा भी नहीं है। तो कहा बेटी फिर क्या चाहती हो? कहा अगर कोई तमन्ना हो तो बता, जबानों में आज भी इतनी ताकत है, दुआ कर देंगे अल्लाह कबूल कर लेगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत है, जगा दो इन्हें भैया, जबानों में आज भी इतनी ताकत। देखिए वक्त आपके पास नहीं है तो आपसे कम मेरे पास भी, समझ रहे हैं आप? हाँ, बस आप बहुत मोहब्बत से सुनिए, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। जबानों में आज भी इतनी ताकत है, अगर कोई तमन्ना हो तो बता। बूढ़ी थी, बुढ़ापे की वजह से कमर लच गई। इतना जुमला सुना, कमर सीधी करके खड़ी हो गई। आंख में आंख डाल के बोली क्या वाकई तुम मुस्तजाबुद दावात है, तेरी दुआएं कबूल होती हैं? कबूली माई मेरी तो मेरी, अगर कोई हमारा नाम लेके दुआएं करती तो उसकी भी कबूल होती है। मेरी तो मेरी, हाय हाय, अल्लाह तवज्जो फरमाए, बड़ी मेहनतें की हजरत ने जलसे में। हाँ अब तवज्जो फरमाए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कबूली माई मेरी तो मेरी, अगर कोई हमारा नाम लेके दुआएं कर देना। और सही बात तो ये है ना बूढ़ी माई, अब तुझे क्या बताएं, अगर कोई दुआएं हजारों साल तक करता रहे, जब तक हमें अपनी दुआ में कोड ना करे ना, जब तक दुआ ही कबूल ना होती है। हजरत आदम 300 साल तक आसमान की तरफ नहीं देखे जब दुनिया में तशरीफ लाए तो, और जब नामे मोहम्मद लेकर के दुआ की तो रब ने उसी वक्त कबूल कर। कहने लगी बेटी वाकई इतनी बड़ी मुस्तजाबुद दावत है? हाँ। तो कहने लगी बेटी बुढ़ापे में एक तमन्ना है, अब जरा सुनना, लोगों कलेजा अगर रखते हो तो सुनना। बेटी एक आरज़ू, एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद के सहारे जी रही हूँ। अगर ये तमन्ना पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकवा रह जाएगा। ये आरज़ू पूरी ना रही तो बुढ़ापे में, आरज़ू पूरी ना हुई तो बुढ़ापे में भी मुझे शिकवा रह जाएगा। एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू, एक ही ख्वाहिश है। मरने से पहले ये तमन्ना पूरी हो जाती तो बड़ा अच्छा था। बता बूढ़ी माई तेरी तमन्ना का नाम क्या है? ज़ैनब ने कहा बता बूढ़ी माई तेरी आरज़ू का नाम क्या है? दुआ कर देंगे अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। कहने कि बेटी मेरी तमन्ना सुनना चाहती है तो सुन, तू दुआ के लिए तैयार हो जा, तमन्ना मैं बताती हूँ। मेरी आरज़ू यह है, मेरी ख्वाहिश यह है कि मरने से पहले एक बार मखदूमा के जो बच्चे थे हसन और हुसैन और ज़ैनब, उनसे मुलाकात हो जाती। जब से मदीना छोड़ा है मखदूमा के बच्चों से मिलना, हाय हाय क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। किस मोड़ पे लाके यार मिलाया। सैयदा ज़ैनब चाहती थी बताऊंगी नहीं, लेकिन वादा कर लिया था कि जो कहेगी वो दुआ तेरी पूरी होगी। कहने लगी बेटी बस एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले एक बार मखदूमा के इन बच्चों को अपने कलेजे से लगा के मर जाती तो जिंदगी से कोई शिकायत ना रहती। एक बार मैंने मदीना जब से छोड़ा ना तो मेरी मुलाकात ना हो पाई, बूढ़ी हो गई, चलने से बेजार हो, इतनी भी बदन में ताकत नहीं कि सफर करके मदीना चली जाती, उससे मिल लेती। जिंदगी के अय्याम फातिमा के टुकड़ों पे गुजरे हैं, उन बच्चों की खिदमत में गुजरे हैं। एक बार और खिदमत करने को मिल जाती तो जिंदगी का सारा मामला ही हल हो जाता। दिल चाहता था कि ना बताए मगर जबान दे दी थी,
ये अली की बेटी है, जब जबान देते हैं तो वादा पूरा करते हैं। हुसैनी वादा खिलाफी नहीं करते, वो यजीदियों का शियार है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया मैंने तुझसे वादा किया था, समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, समझ ले तेरी आरज़ू पूरी हो गई, समझ ले तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा बेटी कैसे? कहा निगाह उठा, तेरे सामने जो बेड़ियों में कैद खड़ी है कोई और नहीं, तेरी ज़ैनब खड़ी है, जिसके तूने झूले झुलाए थे वही ज़ैनब है, जिसके तूने उंगली पकड़ के चलाया था ये वही ज़ैनब है। चीख निकल गई, ज़ैनब मैंने मदीने में तुझे शहजादी बना के रखा था। सैयदा ने फरमाया आज उसी नाना के कलमा पढ़ने वालों ने कैदी बना के रखा है। मैंने तो तुझे ज़ैनब शहजादी बना के रखा था। कहा देख ले फिजा, आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वालों ने कैदी बना के रखा। चीख लगी मेरा हुसैन का है, बोसगाहे मुस्तफा का है। पलट वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर है वही तेरा हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, वो जो कुरान की तिलावत अब भी नहीं छोड़ता वही तेरा हुसैन है। कहने लगी जालिमों, मैंने बार बार मुस्तफा को हुसैन के गले को चूमता देखा था, तुमने इस गले पे खंजर चलाया है, बोसगाहे मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह, लगता था कि जमीन फट जाएगी, यजीदी दफन हो जाएंगे उसमें, मगर खुदा की कसम ये साबिर की बेटी साबरा है। अल्लाह अल्लाह, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है। कहने लगी ये सब्र का वक्त है फिजा, तूने तो सिर्फ कटा हुआ गला देखा है, मैंने तो इन जालिमों को काटते देखा है। तुझे पता है फिजा, जो हुसैन मुस्तफा के कांधों पे सवारी करता था, करबला में उसके लाशी पे घोड़े दौड़ाए गए। कटा हुआ धड़ करबला के रेगिस्तानों पर है। करबला ने खाक उड़ा दी हुसैन की जिस्म अक़दस पर, सर यहाँ लाए हैं। सैयदा फिज़्ज़ा ने जवाब दिया, हुसैन ये क्या हो गया? मदीना में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला आए तो लाश किसी पे गोरो कफन पड़ी है। लोगों, खाली हुसैन का नारा लगा लेने से हक अदा नहीं हो गया। जरा समझ हुसैन के दर्द को, हुसैन के घर वालों के दर्द को समझना होगा। अगर ये ना समझ सका तो मैदान महशर में हुसैन को मुंह क्या दिखाएगा। हराम काम खुद तो छोड़ना होगा, लेकिन अगर कहीं हराम काम हो रहा तो उसे भी छुड़ाना होगा। अल्लाह अल्लाह, तकरीर के जुमले लोगों, खाली वक्ती तौर से आंसू बहा लेने से नहीं काम चलता। अपनी जिंदगियों को ढालो हुसैन की हुसैनियत के सांचे में।